नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है जुलाई में यूपी टेट की क्लासेस होनी है। जुलाई में जो परीक्षा होगी तो उसमें पेपर 1 भी पेपर 2 भी होगा और पेपर 2 के लिए हम मैथ्स की क्लास चला रहे थे। और दोस्तों, मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम केवल 15-20 वीडियो के माध्यम से पूरा मैथ कवर करा जाए। हर एक क्वेश्चन वो शामिल किया जाए जो प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो उसके लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया जो बिल्कुल फ्री रहेगा। और उस बैच का जो नाम है वो है यूपी टेट 2026 कुशल बैच मैथ्स। तो हम इस कुशल बैच में यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरा अर्थमेटिक कराएंगे, अलजेब्रा कराएंगे, ज्योमेट्री भी कराएंगे, मेंसुरेशन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। यानी कि जैसे अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं वे जैसे जैसे चलेंगे तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी रहेंगे। और हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो कराएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे कराने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, मात्र 15 से 20 वीडियो लेकर आएंगे। और इन 15 से 20 वीडियो में आपका जितना भी अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन या प्रीवियस क्वेश्चंस वे सारे कवर करा दिए जाएंगे। और प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना कुशल यानी कि कुशल बैच पे जो है, अगर आप चाहते हो कि कुशल बैच से तैयारी करना, अगर मैथ्स में सेकंड पेपर की, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 30 में से 30 नंबर लाने के हम दावा करते हैं इस बात का कि 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे पता लगेगा कि आप बस हमारी 15 से 20 वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे प्रैक्टिस सेट होंगे, यानी कि टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम। और 15 से 20 वीडियो देखने के बाद जैसे ही हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाएंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना करवाया हो, कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जो ना करवाया हो। और मैं आपको पहले से एक विशेष विधि में पहले से आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है वो केवल हमने यूपी टेट के माध्यम से बना रही है, यूपी टेट के लिए बना रही है। ठीक है, तो बाकी और कोई नॉलेज लेना चाहता हो तो वो केवल बेसिक नॉलेज पढ़ने के लिए आप ये क्लास देख सकते हैं। बाकी अगर जो क्लास है यूपी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ठीक है, तो अगला तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा कुशल बैच के अंतर्गत, तो वो पहला टॉपिक रहेगा प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के बारे में बताएंगे। प्रतिशतता होती क्या है प्रतिशतता। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है प्रति, क्या शब्द लिख रहा है, प्रतिशत। सत मतलब होता है 100। तो हर 100 पे जैसे मैं आपसे ये कह दूं, जैसे मैं कह दूं कि 30% यानी कि प्रतिशत, 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब क्या है। तो देखो जैसे यहाँ पे शब्द लग रहा है प्रति, तो प्रति के लिए हम क्या करेंगे, 30 ये परसेंट आएंगे, प्रति शब्द लगाएंगे, प्रति यानी कि बटे, और परसेंट सत मतलब 100। यानी कि 100 में से 30 यानी कि अगर मैं ये बात कह दूं कि किसी परीक्षा में जो विद्यार्थी है वो 30% पास हुए, 30% पास हुए, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि 100 में से 30 बच्चे पास हुए, 100 में से 30 बच्चे पास हुए। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब। अब परसेंटेज के लिए आपको करना क्या होता है, जब भी किसी का परसेंटेज निकालना होगा, तो जिसमें से निकाल रहे हैं, जैसे का में से निकाल ले है, या से में से निकाल ले है, या में से निकाल ले है, तो वो तो लिखेंगे नीचे। और बाकी जिस नंबर का निकालना है तो वो नंबर रखा जाएगा ऊपर। अब परसेंटेज के लिए गुना कर देंगे 100 से। तो ये हमारा लॉजिक रहने वाला है। इसी टॉपिक यानी कि फॉर्मुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला इस सेट में से पहला क्वेश्चन जो आया है वह है 40 लीटर का 40% कितना है, 40 लीटर का। तो देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, 40 लीटर। तो 40 लीटर का मतलब क्या होगा, 40, ठीक है, लीटर का यानी कि 40 लीटर का कितने परसेंट पूछा उसने, 40% पूछा। तो होता क्या है यहाँ पे, 40 तो 40 ऐसी रखेंगे, का मतलब हो जाता है गुना, और 40% का मतलब मैंने बताया था कि बटे में क्या आ जाता है 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 की गुना 4 में करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 16%। तो 16% कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया जाता है परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन बना है ये वाला, यानी कि 124 रुपए का कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत। देखो मैं इसलिए आपको बता रहा था का, से, की, ये जब भी शब्द आएंगे तो इन्हें कहां पर रखना है। तो वो कह रहा है 124 रुपए का, 124 रुपए का, यानी कि 124 रुपए का बताना है हमें, 124 रुपए का। अब कितना प्रतिशत, 49.60 रुपए है, 60 रुपए है। तो देखो मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी, जब भी का, से या में आ जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी उसे कहां रखेंगे, नीचे। तो यहां से पता लग गया कि 124 को तो रखेंगे हम नीचे, और ऊपर किसको रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना था। किसका निकालना था, 49.60 का। और परसेंट के लिए बट गुना में क्या कर देंगे भैया जी, 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, पॉइंट आएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर बचा 4960 और बटेगा 124, 124। ठीक है, ये बचा। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो। तो जिस नंबर से भी डिवाइड आपको लगे है, तो देखो जैसा कि मैं बात करूं तो ये डिवाइड हो रहा है 4 से। 4 या 12, 4 एकम 4, उसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अरे जीरो ऐसी बचेगा। ठीक है, जीरो ऐसी बचेगा। अब देखा जाए तो ये किससे कटेगा, यानी कि 1240। अब 1240 को डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा 31। 31 चौक का कितना होते हैं, 124, अरे जीरो बचेगी लास्ट में, यानी कि 40%, यानी कि 40%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो अभी जो हम कुशल बैच में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये कुशल बैच में क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि प्रतिशत से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे यूपी टेट परीक्षा के लिए, वो सब हमने शामिल किए हैं। तो उन पे आप क्लास को मतलब इसको देखकर आप जाइए मत ना। अगर आपको यूपी टेट में हर एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको कुशल बैच को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, कुशल बैच देखना ही पड़ेगा। कुशल बैच देख लो और यूपी टेट का जो मैथ्स का पेपर आएगा 30 में से 30 नंबर ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से बनता है पेपर में। ये पूछा गया कि 12 मीटर में देखो फिर आ गया में, 12 मीटर में। जैसे मैंने आपसे बताया था में आ जाए, से आ जाए, का आ जाए, क्योंकि इनमें अक्सर गलतियां होती है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। तो वो कह रहा में, तो इसका मतलब 12 मीटर को हम कहाँ रखेंगे, तो भैया जी नीचे रखेंगे। तो 12 मीटर को रखेंगे नीचे। तो 12 मीटर में से निकालना है, और किसका परसेंट निकालना है, 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का निकालना है, परसेंट के लिए क्या कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे भैया जी। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू सेंटीमीटर, नीचे वाली मीटर। तो बताओ कहीं बात बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम मात्रक होना चाहिए। अब बराबर मात्रक होना चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर तो ऐसे ही रखो। ठीक है, नीचे 12 मीटर है, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, जो भैया जी 100 हुआ है, तो 100 गुना कर दो। तो 100 सेंटीमीटर 100 गुना कर देंगे, गुना में 100। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेम, खत्म, कैंसिल। 100 से 100 खत्म, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, 4 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.25%। तो 0.25%। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा पूछा जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन बनाया कर आया। देखो ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है इस तरह का। उसने कहा कि फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पर एफ से लिखा जाए, एफ से लिखा जाए, यानी कि फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पे, यानी कि इस पीएच के स्थान पे, इस पीएच के स्थान पे, इस पीएच के स्थान पे उसने कहा कि अगर हम क्या लिख दे, एफ लिख दे, तो FOTOGRAPH, तो ये बन जाएगा फोटोग्राफ। लिखा जाए तो अक्षरों की इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो उसने कहा कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप ये देखो कमी कितनी हुई, कमी कितनी हुई। देखो पहले अक्षर, देखो पहले कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया जी पहले है 10, और अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हो गए 9, अब हो गए 9। तो कमी कितने अक्षर की हुई, तो कमी हो गई भैया 1 अक्षर की। कितने अक्षर की कमी होगी, 1 अक्षर की कमी होगी। और वो 1 अक्षर की कितने अक्षरों को हुई है, 10 अक्षरों में से हुई है। तो 10 अक्षरों में से हुई है 1 अक्षर की कमी, 10 में से 1 अक्षर की कमी हुई है। तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म। तो इसका मतलब कितने परसेंट,
कमी हो गई है अक्षरों की 10% कमी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखो ये यूपी टेट में भी आया क्वेश्चन, 2016 में क्वेश्चन आया है ये यूपी टेट की। देखो इसलिए हमने आपसे कहा था कुशल बैच पढ़ लो बस आपको, यानी कि इनसे ये जो 15 से 20 में सेट लेकर आऊंगा, इसमें 15 से 20 सेट का मतलब है कि आपके यूपी टेट 2026 का सेकंड पेपर के लिए मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो यहां से ही बनकर आएंगे, ये दावा करता है सीमांश क्लासेस। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। ये रहा पी क्यू से 4 गुना बड़ा है। लो भाई, एक पी है और एक क्यू है, तो कह रहा जो पी है ना क्यू से 4 गुना बड़ा, अगर क्यू को मैं 1 मानूं तो पी जो 4 गुना, तो 4 से यहां गुना कर देंगे तो पी इससे क्या गुना है, 4 गुना बड़ा है। तो कह रहा तो क्यू पी से, अब देखो यहां ध्यान रखना, उसने कही क्यू पी से, तो पी से कह दिया, यानी कि पी की वैल्यू नीचे रखेंगे। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, तो पहले छोटे की बात कर लो। तो क्यों कितना छोटा है, अनुभेजित 3 कम है, 3 कम है क्योंकि 4 है, 3 कम है, इसकी वैल्यू ये क्या, तो 3 कम है। अब किससे कंपेयर करनी, पी से, तो पी की वैल्यू रखेंगे नीचे 4, तो कितना कम है, 3 कम है, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 25 और 25 दिया 75, तो कितने परसेंट कम होगा, 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 80%, बी का 50% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ए का मतलब क्या कर देते हैं, गुना 80%, 80% परसेंट हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा भैया जी, 100 आ जाएगा। ऐसी बी का मतलब गुना कितने परसेंट, 50, और परसेंट हटाएंगे बटे में क्या जाएगा, 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो गई। तो ए गुना बी बराबर क्या हो गया, सॉरी ए गुना 8 बराबर क्या हो गया, बी गुना 5। अब बी को इधर ले आओ, तो ए अपॉन बी बराबर उधर बचा 5, और ये 8 भाग जाएगा बटे में, तो यानी कि ए रेसो बी बराबर कितना हो गया, 5 रेसो 8, 5 रेसो 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है परीक्षा में, देखो इस तरह से यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और है क्या ये रहा, a प्लस बी का, तो a प्लस बी का मतलब गुना कितने परसेंट, 15%, बराबर है a माइनस बी का मतलब गुना कितने परसेंट, 25%। अब देखो परसेंट हटाएंगे बटे में 100, तो परसेंट से परसेंट काट दो, हाँ जी भैया जी काट सके। अब 5 से 15 काटेंगे तो 5 या 15 और 5 पंजे 25। अब इस 3 की गुना a में कर लो 3a, b में करेंगे 3b बराबर, अब 5 की गुना a में करेंगे तो 5a और माइनस के 5b। अब a वाले एक तरफ ले आओ, तो 3a, ये 5 इधर का हो जाएगा माइनस का 5a बराबर माइनस का 5b, और ये प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 3b। अब देखो तो 3 यानी कि 5 में से 3 का कितना बचेगा, माइनस का 2a बचेगा बराबर, यहाँ की बात करें माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, तो 8b हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो a अपोन में b को लिया अपोन में, और 8 के बटे में क्या चला जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो क्या रेशो बन गया, 4:1, तो 4:1 बन गया, 4:1 बन गया। अच्छा उसने पूछा था, उसने पूछा था तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो इसका मतलब a अनुपात b की बात करूं तो a का मान है 4 और b का मान है 1, तो उसने कहा था b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का, तो b का पूछा, b की वैल्यू रखेंगे नीचे, a की वैल्यू रखेंगे ऊपर, गुना में 100, अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 400%, और 400% कहाँ है, 400%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन बनकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो ये भी यूपी टेट में बन के आया। उसने कहा b माइनस ए का जो 30% है वो a प्लस बी का 18% है, तो वो कह रहा है a अनुपात b बताओ। तो देखो जैसा भी मैं क्वेश्चन करता आ रहा था उसी तरह से करना, तो b माइनस ए का कितना परसेंट भैया जी, 30%, बराबर है a प्लस बी का कितना परसेंट भैया जी, 18%, 18%, परसेंट से परसेंट खत्म,
ठीक है, 6 से काट दो, 6 के 18, 6 पंजे 30, 5 की गुना बी में करेंगे तो 5b माइनस के 5a बराबर, या 3 की गुना करेंगे तो 3a प्लस के 3b। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कर लो, तो 5b बी वाले इधर लेकर आएंगे तो b इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2b बचेगा। 3 5 उधर आकर प्लस हो जाओगे तो 5 3 8 तो 8a। ठीक है, b उधर ले जाओ, ये हो जाओगा 2/8 बराबर a बटे b। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/, कितना बन के आ गया 4, 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ये कुशल बैच जो है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो कुशल बैच है ना, ये कुशल बैच इसलिए बनाएगा कि आपको ज्यादा यूट्यूब पे कहीं भी जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस हमारे चैनल पे ये 15 से 20 सेट की वीडियो लेकर आएंगे। 15 से 20 सेट में क्या करेंगे हम, जितना भी अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है ना, और अर्थमेटिक, जितना भी मैथ्स है उन सब के टॉपिक वाइज यहाँ पे सेट मिल जाएंगे और आप इनको कवर कर लो, बस बाकी खत्म। तो यूपी टेट में आपके 30 नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में है ये रहा, वो कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो। देखो ए का वेतन जो है बी के वेतन से, तो किसके वेतन से, बी के वेतन से, तो से बात चल रही बी से, तो बी से कंपैरिजन चल रहा, तो पहला 25% की फ्रैक्शन निकाल दो। अब 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की, क्योंकि बी से कह रहा, तो इसका मतलब यहाँ ए रेशो बी की बात कर लो, तो बी, अगर बी का वेतन 4 है तो उससे कितना अधिक है, तो क्या है ये, क्या है ये, अधिक है। अधिक का मतलब एक ज्यादा होगा, तो ए का वेतन हो जाएगा 5, ए का वेतन हो जाएगा 5। अब उसने कहा बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए के वेतन से, ए के वेतन से, तो ए के वेतन से कंपैरिजन चल रहा, तो ए का वेतन रखेंगे नीचे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना हुआ, तो कम हुआ भैया जी ए, तो ए कम है, अगुना में 100, तो 5 20 पंजे 100, तो इसका मतलब कितने परसेंट जाएगा, 20% कम है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, एक संख्या एक संख्या से एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है, 40% क्या है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो कह रहा है एक संख्या से, अगर मैं एक संख्या को, एक नंबर यानी कि एक नंबर है n, n से 15 घटाने पर कितना घटा दो, तो भैया जी इसमें से 15 घटा दो, 15 घटा दो, तो 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो वो घटकर कितने परसेंट रहेगी, 80% रहेगी, यानी जो संख्या थी ना, नंबर था, उसका कितना परसेंट रहेगी, 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा, ये उसने पूछा। तो देखो n-15 बराबर n का मतलब गुना 80% बटे में क्या जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यानी कि n-15 बराबर आया तो 2n बटे में 5, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, जब उसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा n-2n बटे में 5 बराबर में 15। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, और 5n में से 2n जाएंगे तो 3n बराबर के 15। अब 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 गुना 5 में हो जाओगी तो n बराबर आ जाएगा 25, यानी कि वो संख्या आ गई 25। अब इस n का कितना परसेंट पूछा है, 40% पूछा है, तो n की वैल्यू है 25, 25 का 40% निकालेंगे बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 से 40 को काटेंगे तो कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%, ठीक, कितना आएगा 10%, तो ये ऑप्शन ठीक कर देना, यहाँ की यहाँ पे 10%, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं आजकल परीक्षा में, यानी कि यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। वो क्या ना, जब किसी चीज की, यानी कि कोई चीज रहेगी, कोई चीज रहेगी तो उसकी जो कीमत है ना, कीमत जो है यानी कि जो वैल्यू है या जो प्राइस कहता है, जो प्राइस कहता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को क्या आएगा कि जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो, या प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े यानी खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चे पे क्या नहीं करना, खर्चा ना तो बढ़ाना ना घटाना। तो फिर क्या करेंगे, जो भी हम कीमत यानी कि जो भी सामान लेकर आएंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। सामान जो खरीद के लेकर आएंगे, चीनी की जो भी वैल्यू खरीद के लेकर आएंगे जैसे 1 किलो 2 किलो, तो मात्रा क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो मात्रा को चेंज किया जाएगा, मात्रा यानी कि मात्रा को चेंज किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। तो 25% की फ्रैक्शन की बात करो, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो पहले 4 रुपए थे, अब 1 रुपया बढ़ गया, तो देखो पहले और अब तो यहां से हम देखो मूल्य निकाल लेते हैं, तो मूल्य की बात कर लो। तो पहले मूल्य क्या रुपए की चीनी आ रही थी जी भैया, पहले आ रही थी 4 रुपए पर केजी यानी कि 1 किलो चीनी 4 रुपए की आ रही थी। अब 1 रुपया बढ़ गया तो अब आओगी 5 रुपए पर केजी यानी कि 1 किलो 5 रुपए की आएगी। तो वो कह रहा खपत में कितने % की कमी की जाए, खपत यानी कि जो उसकी मात्रा है ना, तो उसमें कितने % की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चा नहीं बढ़ाना हमें और ज्यादा चीनी नहीं खरीदनी, मतलब हमें करने के आप इसको कम खरीद कर आएंगे, पैसे में उतने में लेकर आएंगे। तो खपत, जो खपत होते हैं, तो खपत रहेगी, खपत कहे या मात्रा कहे, तो खपत और मात्रा जो पैसे होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होता है। तो इनका रेशो बदल दो, तो 5 रेशो क्या कर दो 4। तो यानी कि पहले 5 किलो चीनी लाते थे, अब 4 किलो चीनी लाएंगे तो कितनी कम लेकर आएंगे, 1 किलो चीनी कम लेकर आएंगे। अब कितने पे लेकर आएंगे, 5 पे, तो गुना में 100, 5 से काटेंगे तो 20, तो कितने % खपत कम करनी पड़ेगी, 20% खपत कम करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो कह रहा चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी में खपत कितने % कमी की जाए। देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, सेम। तो इस क्वेश्चन को कौन करेंगे, आप करेंगे और मुझे कमेंट में इसका उत्तर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ रही है। देखो आप सभी को पता है, जब से ईरान और ये जो अमेरिका इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो प्रतिदिन क्या हो रहा है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही, कभी 1 रुपया बढ़ जाता है, कभी 90 पैसे बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या करें तो उसी के क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे यूपीटेट में 2016 में आया हुआ था, तो पहले से पता था यानी कि यूपीटेट को कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी है। देखो आ जाओ, देखो यहाँ पे यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ती है, लो भैया 25% की दर से बढ़ती है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। यानी कि पहले 4 रुपए पर लीटर आ रहा था, अब 1 रुपया और बढ़ जाएगा तो 5 रुपए लीटर आएगा। तो पहले और अब इनका प्राइस देख लो, प्राइस अब देखो पहले 4 रुपए का आ रहा था 1 लीटर, अब 5 रुपए का आया, ज्यादा हो गया। तो कह रहा परंतु पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, तब इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, वही खपत कम करनी पड़ेगी। तो खपत क्या करें भाई, ज्यादा दूर तक नहीं जाने के घूमने, तो खपत में क्या करेंगे, रेशो चेंज कर देंगे। तो कितने कमी कर दी, 1 की, किस पर करनी पड़ी, 5 पे, तो 100 पे कितनी करनी पड़ेगी, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन फिर वही चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। तो देखो इस बार क्या हुआ, इस बार जो 20% की कमी है, 20% की कमी का मतलब वो निकालेंगे हम, परसेंटेज निकालेंगे, इसका भिन्न में बदल दो। तो 20% का मतलब होगा 1/5, यानी कि पहले अब तो पहले चीनी जो है ना, चीनी 5 रुपए की आ रही थी, ये इसका मूल्य हो गया। तो पहले चीनी आ रही थी 5 रुपए की, अब 1 रुपए कम होगी तो कितनी की आने लगी, 4 रुपए की। तो खपत, तो खर्चा हमें नहीं करना, पैसे जितने दिए थे उतने ही चीनी लेकर आनी, तो हमें क्या होगा,
जब सस्ती चीनी होगी तो इसका रेशो बदल दो खपत के लिए। तो पहले 4 किलो चीनी ला रहे थे, अब 5 किलो लाएंगे, तो कितने की वृद्धि कर दी, 1 की वृद्धि कर दी। कितने पे करी, 4 पे, तो 100 पे कितनी करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 25%। 25%, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा एक परीक्षा में 65 छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिक में पास हुए। देखो अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाता है। खपत वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से करना, पहले उनके मूल्य में प्राइस निकाल लेना, खपत के लिए जो मूल्यों का प्राइस होगा उसको चेंज कर देते हैं, फिर वहां से कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसे कहते हैं वन आरेख द्वारा सोल्व किया जाता है। वन आरेख द्वारा कैसे, देखो एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, ठीक है भैया। तो ऐसे वन आरेख बनाओ, ठीक है। इसका मतलब गणित की परीक्षा हुई, गणित की परीक्षा में कितने परसेंट छात्र पास हुए, 65% छात्र पास हुए, और 48% भौतिक में पास हुए। 48% किसमें पास हुए, भौतिक में, 30% दोनों में। तो इसका मतलब एक भौतिक वाला वन आरेख बनाना पड़ेगा, और वो इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो गणित में भी आए और भौतिक में भी आए, क्योंकि दोनों में पास हुए हैं। तो भौतिक में पास हुए 48% और 30% दोनों में पास हुए। तो दोनों में कितने परसेंट हुए, 30%, दोनों में 30% हुए। तो कह रहा तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, ये उसने पूछ लिए कि हमें ये बताओ भी जो दोनों में फेल हुए वो कितने प्रतिशत छात्र है, वो कितने प्रतिशत छात्र है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि जो एक विषय, ये दोनों विषयों में जितने परसेंट छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो पास वाली संख्या निकाल लो, फिर 100%, क्योंकि हर स्टूडेंट कितने परसेंट होगा, 100%, उन 100% में से पास वाले घटा देंगे तो फेल वाले निकल के आ जाएंगे। अब वो कैसे करें, वो इस तरह से करेंगे। देखो गणित में कितने परसेंट बच्चे पास हुए थे, 65%। 65 में से 30% मतलब भौतिक विज्ञान में पास हुए, तो केवल जो गणित में हुए, तो 65 में से 30 गए तो कितना बचेगा भैया जी, 35%। तो 35% केवल गणित में हुए थे, 30% फिजिक्स में भी हुए, गणित में भी हुए। ऐसी 48% है या 30% आ रहा, तो 48 में 30% जाएंगे तो कितना बचेगा ना भैया जी, 48 में 30 गए, यानी कि ये बचेंगे हमारे पास 18%। तो 18% ऐसा था जो केवल भौतिक में पास हुए थे, और जो केवल 30% ऐसे थे, वो 35% कैसे थे, गणित में पास हुए थे। अगर वो तुम्हारे से पूछता कि केवल वे नंबर बताओ जो केवल गणित में ही पास हुए, तो वे है 35%। अगर तुमसे पूछता केवल भौतिक में ही पास हुए, तो यानी कि टोटल तो हुए थे 48%, 48 में से 30% गणित में भी पास हो गए, लेकिन केवल भौतिक में, तो केवल भौतिक में रहेंगे 18%। तो ये सारे पास ही तो होने वाले विद्यार्थी है। अजय पास होने वाले विद्यार्थी है, तो दोनों में पास, तो दोनों में पास कौन कौन से हुए, तो 35%, 30% और प्लस 18% जोड़ लो। तो 35 और 30 ये हो जाएगा तुम्हारा 65, और 65 में क्या जोड़ देंगे, 18। और जब 18 जोड़ेंगे तो 5 और 8 13, और 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी कि 83% विद्यार्थी जो थे वो दोनों में पास हुए। और जो दोनों में फिर फेल हुए, दोनों में फेल, तो यानी कि 100% में से 83% तो पास हो गए। तो बचे कितने, तो भैया जी बचे हमारे पास 17%। कितने बचे, 17%। तो 17% ऐसे छात्र थे जो फेल हुए, तो 17% थे ऐसे छात्र फेल हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे आया था, ये देखो। वो कह रहा है एक विद्यालय 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10% छात्र दोनों खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि सेम उसी की तरह क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं ना वो क्रिकेट खेलते ना वो फुटबॉल खेलते। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना क्या, वन आरेख द्वारा बना लेना। वन आरेख ऐसे करो, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा, पहले में कह रहा कि 50% तो छात्र है जो क्रिकेट खेलते हैं। अब उसने फिर कहा कि 40% ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। भैया ठीक है, बिल्कुल बात है। और जो दोनों खेल रहे वो कितने परसेंट है, वो 10% है। तो आप करो क्या, देखो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, या तो ये और ये दोनों जोड़ लो, दोनों खेलते हैं।
दोनों खेलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, 50 और 40 कितने हो गए भैया जी 90। लेकिन 90% जो छात्र है वो दोनों खेल खेल ले हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारे से। कैसे? क्योंकि 50% में ये 10% ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, मुहाजिर यानी ये भी शामिल हो गया, ठीक है। अब जब 40% मैंने फुटबॉल वाले करे तो फिर 10% फिर से शामिल हो गया, फिर से शामिल हो गया, यानी कि 2 बार शामिल हो गया। तो जो कॉमन वाले होते हैं ना, तो उसे इन दोनों को जो अलग अलग खेल लेते हैं ना, उन्हें जोड़ के अब कॉमन वाला घटा दो करो। तो 90 में से 10 गए कितना आ गया 80%। तो 80% तो दोनों गेम खेलते हैं, तो 20% ना क्रिकेट खेलेंगे ना फुटबॉल खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, एक कक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण मतलब होता है पास। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास। पास यानी कि पास हो जाते हैं, पास, ठीक है। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा उत्तीर्ण, तो उसने कहा उत्तीर्ण प्रतिशत है, तो उत्तीर्ण परसेंटेज बताना कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? अब देखो सिंपल सी बात है, एक कक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित, किसमें? गणित में। तो सिंपल सी बात, 1R1 बनाओ। जैसे 1R1 बनाएंगे, 1R1 बनाएंगे, तो वो कह रहा कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थी तो अंग्रेजी में, यानी कि 65% हुए हैं तुम्हारे इंग्लिश में, ठीक है भाई। और बाकी 70% विद्यार्थी हुए, 70% विद्यार्थी हुए है मैथ्स में, ठीक है भैया, मैथ्स में पास हुए। तो कह रहा 20% विद्यार्थी जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैं ऐसा मान लू कि जो इन दोनों में पास हुए थे वो कितने थे? एक्स थे। दोनों में जो पास हुए तो कितने थे? एक्स थे। मतलब जो मैथ में भी पास हुए और इंग्लिश में भी पास हुए वो थे एक्स। यानी कि माना इंग्लिश और प्लस मैथ जो दोनों में पास हुए, जो दोनों में पास हुए वो कितने विद्यार्थी है? वो x% है। कितने परसेंट है? x% है, ठीक है। तो उसने नहीं तो कहा कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताना, कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताना कि जो दोनों पास हुए, दोनों में पास हुए हो, तो वो x% की वैल्यू बतानी। तो कैसे बतावे? देखो इन दोनों को जोड़ लो, जो पास हुए, पास हुए तो 65 और 70 ये हो जाएगा तुम्हारा 135%, 135%, 135%। और 135% में से क्या घटा देंगे? x% ये घटा देंगे। तो ये तो हुई जो पास हुए, ठीक है। अब उसने कह दिया कि जो फेल हुए वो फेल कितने हुए? 20%, वो 20% हुए। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 135% माइनस x% और ये तो हो गए पास होने वाले और बाकी 20% हुए फेल, तो टोटल मिलके कितने परसेंट बैठ जाएगा? भैया जी 100% बैठ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो 135% माइनस के x% प्लस के 20% और बराबर 100%, 100%। अब देखो 20% उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का? तो 80%। अब उस 80% को उधर ले आएंगे, उस 80% को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, तो वो जाएगा माइनस का। तो 135 में से 80% घटा देंगे, बराबर में आ जाएगा x%। अब घटा लो तो 5 और ये हो जाएगा 13 में 60 गए 5, तो इसका मतलब 55% ऐसे छात्र थे जो दोनों विषयों में पास हुए। तो 55% यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है, उस मूल्य में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? कीमत कितनी रह जाएगी? तो हमेशा देखो एक बात का ध्यान रखना, जब कोई कमी या वृद्धि क्रमागत चल रही है, क्रम से चल रही है, तो वहां पे हम एक पैटर्न लॉजिक करेंगे, तो वहां रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले साल क्या हुआ? 10%। पहले साल क्या हुआ था? 10%, यानी कि उस मूल्य में पहले वर्ष 10% में एक मशीन का मूल्य इतना, उस मूल्य में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी, इनमें कमी हो रही, हर बार कमी हो रही। तो 10% की फ्रैक्शन निकाल लो, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी भैया जी 1/10। इसका मतलब है अगर वो पहले 10 रुपए की थी, अब 1 रुपए की कमी होगी उस मशीन में, यानी उसकी कीमत घट गई 1 रुपए, तो 9 रुपए की जाएगी। फिर अगले साल 20% की कमी होगी, फिर से 20%,
20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब 5 रुपए की अगर उसकी कीमत थी पहले, अब उसकी हर साल क्या होगी, फिर से 1 रुपए घट गई, तो अब 4 रुपए हो गई। कितनी होगी, 4 रुपए हो गई। ठीक है, फिर कह रहा कि भैया अब क्या 30% घटा दी, तो 30% घटा दी तो इसका मतलब क्या होगा, 3/10। इसका मतलब पहले 10 रुपए की कीमत थी, अब उसकी 3 कम कर दी तो 7 रुपए की। अब इनकी क्या करो, इधर इस पहले गुना कर दो, तो जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 10 100 यानी कि 500। और इधर की बात करें तो 9 चौका 36, और 36 गुना किसमें कर लो, 7 में, 7 6 42, 7 3 21, 21 और 4 21 और 4 जाएगा 25 25। ठीक है, 25। अब देखो तो ये आगे कहानी हमारी, तो इसका मतलब 3 साल पहले वो जो मशीन थी ना, तो उसकी जो कीमत थी वो 500 थी, और 3 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 252 हो जाएगी। तो वो कह रहा 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो एक मशीन जो वो 6250 रुपए थी, अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे। देखो भाई, तो एक मशीन का जो मूल्य था 6250 रुपए था, और हमारा कितना आया था, 500 निकल के, तो 6250। अब इसका मतलब 6250 में किससे गुना करी जाए कि 6250 बन जाए, तो भैया जी वो नंबर होगा तुम्हारा, वो नंबर होगा 5 से भाग कर लो, 5 1 कम, 1 0 से 0 खत्म हो जाएगी, यानी कि 50, तो 625 25 पंजे 125 25 125 आ जाएगा। कितना जाएगा, 125। तो यहाँ पे भी किससे गुना कर ली जाएगी, 125 से गुना कर ली जाएगी। 125 से गुना करेंगे तो इसका आंसर समथिंग निकल कर आएगा तुम्हारा ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास थी, ये क्लास हमने करवाई आपको कौशल बैच के द्वारा। कौशल बैच के द्वारा जो परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन बने वो हमने यहाँ पे सारे करवा दिए, और सारे क्वेश्चन यूपी टेट 2026 में आने की संभावना है। और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यानी कि प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, तो तब भी आप यहाँ से ही देख लोगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे कौशल बैच की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की जो भी यानी कि 20 सेट हमें लेकर आने हैं, 20 सेट में से एक सेट हमारा कंप्लीट होता है, 19 सेट बचते हैं, और बस इसी को कंप्लीट कीजिएगा।